सिकंदर महान, सोवियत संघ और सफेद सोना, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? जवाब छिपा है सेंट्रल एशिया के दिल में बसे एक देश में, उज़्बेकिस्तान। तो चलिए, आज हम स्वतंत्र लोगों की इस भूमि के हैरान कर देने वाले इतिहास और संस्कृति की परतों को खोलते हैं। उज़्बेकिस्तान को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा पहले 329 ईसा पूर्व में ये जमीन इतनी अहम थी कि सिकंदर महान ने भी इसे जीता था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इस देश की पहचान की वो पहली परत है जो बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर में घड़ी गई थी। लेकिन साम्राज्यों से भी ज्यादा जरूरी हैं यहाँ के लोग। एक बात कही जाती है कि उज़्बेक लोग दिल से सोचते हैं। ये कोई शायरी नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक ऐसा फलसफा जो उनके रिश्तों में, उनकी मेहमान नवाजी में और दुनिया को देखने के उनके नजरिए में झलकता है। और इस देश की जो आत्मा है ना, वो तो उसके नाम में ही बसी है। उज़्बेकिस्तान का मतलब है स्वतंत्र लोगों की भूमि। ये नाम कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक ऐलान है, एक ऐसी आवाज है जो इसके मुश्किल इतिहास में हमेशा गूंजती रही है। तो स्वतंत्र लोगों की भूमि, इसका असल में मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें पहले उन प्रतीकों को समझना होगा जो इनकी राष्ट्रीय पहचान को बनाते हैं। देखिए, इस नाम की जड़ें ही सब कुछ बता देती हैं। उज़्बेक शब्द दो हिस्सों से बना है, उज़ यानी स्वयं और बेक यानी मालिक। तो शाब्दिक अर्थ हुआ खुद का मालिक। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की, मतलब आत्मनिर्णय की एक बहुत ही पावरफुल सोच है जो यहाँ के लोगों का एक मजबूत स्तंभ रही है। और हाँ, ये खुद का मालिक बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सिकंदर की जीत से लेकर 70 से ज्यादा सालों तक सोवियत प्रभाव में रहने तक और फिर आखिरकार 1991 में अपनी आज़ादी को दोबारा हासिल करने तक, इस टाइमलाइन का हर एक पड़ाव इनके आज पर एक गहरी छाप छोड़ गया है। उनके राष्ट्रीय ध्वज को देखिए, ये एक कैनवस है जो इनकी कहानी कहता है। नीला रंग ये पानी का प्रतीक है जो इस सूखी जमीन में जिंदगी देता है। सफेद रंग शांति का और हरा प्रकृति का प्रतीक है। और वो जो 12 सितारे हैं ना, वो बस यूं ही नहीं है, वे साल के 12 महीनों के चक्र को दर्शाते हैं जो वक्त और पहचान को एक साथ जोड़ते हैं। लेकिन देखिए, आज़ादी अपने साथ चुनौतियां भी लाती है। उज़्बेकिस्तान की असली ताकत सिर्फ उसके इतिहास में नहीं, बल्कि मुश्किलों का सामना करने की उसकी जबरदस्त क्षमता में भी है। इस लचीलेपन का शायद सबसे बड़ा सबूत है इनकी राजधानी ताशकंद। 1966 में एक भयानक भूकंप ने शहर को लगभग मलबे में तब्दील कर दिया था। लेकिन सोचिए, उन्हीं खंडरों से उज़्बेक लोगों ने एक मॉडर्न शहर खड़ा कर दिया। ये उनकी कभी न हार मानने वाली इच्छा शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। और ये जो मजबूती है ना, ये एक ठोस नींव पर बनी है, शिक्षा। देश की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर हैरान कर देने वाली है, 99.98%। ये आंकड़ा कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक ऐसी सोच का नतीजा है जो ज्ञान को तरक्की का सबसे जरूरी जरिया मानती है। और तरक्की की ये चाह अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव के साथ चलती है। आबादी को देखें तो ये शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगभग बराबर बटी हुई है, 51% और 49%। इससे एक ऐसा समाज बनता है जहां शहर की आधुनिकता और गांव की परंपराएं लगातार एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। चलिए, अब जरा उस इंजन पर नजर डालते हैं जो इस देश को चलाता है। उज़्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक ऐसे संसाधन पर टिकी है जिसे वे बड़े प्यार से सफेद सोना कहते हैं। जी हाँ, ये सफेद सोना है, कपास। ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्टर और 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मतलब बहुत मुमकिन है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उसका कोई धागा इनके खेतों से आया हो। और इस कपास की कटाई किसी राष्ट्रीय त्योहार से कम नहीं होती। हर साल 3 महीनों के लिए 10 लाख से ज्यादा नागरिक, डॉक्टर से लेकर छात्र तक, सब मिलकर खेतों में काम करते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो एक सामूहिक नजरिए को दिखाती है, एक ऐसी परंपरा जो उनके पूरे साल के आर्थिक चक्र को तय करती है। लेकिन उज़्बेकिस्तान की दौलत सिर्फ कपास तक ही सीमित नहीं है। जमीन के नीचे सोना, तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भी बड़े भंडार हैं। संसाधनों की ये विविधता इसे इस पूरे क्षेत्र में एक खास रणनीतिक अहमियत और एक मजबूत आर्थिक आधार देती है।
पर किसी भी देश की असली दौलत सिर्फ संसाधनों से नहीं बल्कि उसकी संस्कृति से मापी जाती है, और उज़्बेकिस्तान की आत्मा को समझने के लिए हमें उनके सबसे पवित्र भोजन से शुरुआत करनी होगी, यानी रोटी। एक उज़्बेक कहावत है जो रोटी के लिए उनकी गहरी श्रद्धा को दिखाती है। रोटी का एक टुकड़ा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करता है। यहाँ रोटी सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये घर का, एक वादे का और एक आशीर्वाद का प्रतीक है। और ये विश्वास एक बहुत ही खूबसूरत रस्म में नजर आता है। जब कोई लंबी यात्रा पर निकलता है तो वो नॉन रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा खाता है। बाकी की रोटी को उसकी वापसी तक संभाल कर रखा जाता है, कभी कभी तो जमीन में गाड़ कर। और जब वो लौट कर आता है तो उसी रोटी को निकाल कर खाना उस चक्र के पूरा होने और अपनों से दोबारा मिलने की खुशी का प्रतीक है। रोटी के साथ साथ यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है प्लोव, चावल का एक बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव। और उज़्बेकिस्तान में हर चीज़ की तरह इसकी भी एक ऐतिहासिक कहानी है। कहा जाता है कि इसकी ओरिजिनल रेसिपी खुद सिकंदर महान के रसोइयों ने अपनी सेना को खिलाने के लिए बनाई थी। ये सारा इतिहास, अर्थव्यवस्था और खान-पान सब आकर मिलते हैं उज़्बेक लोगों के दिल में, उनके सामाजिक रीति रिवाजों और उन मूल्यों में जो उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी को चलाते हैं। सामाजिक मेलजोल में सम्मान का बहुत ध्यान रखा जाता है। जहां पुरुष एक दूसरे से मजबूती से हाथ मिलाकर मिलते हैं, वहीं एक महिला का अभिवादन करने का तरीका अलग है। दाहिने हाथ को दिल पर रखकर हल्का सा झुकना, ये एक ऐसा इशारा है जो बिना छुए भी गहरा सम्मान जाहिर करता है। तो आखिरकार उज़्बेक समाज 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है जो हमें इस पूरे सफर में बार बार दिखे हैं। दिल से सोचना, परिवार को सबसे ऊपर रखना, बड़ों के लिए अटूट सम्मान और खेलों, खासकर फुटबॉल और बॉक्सिंग के लिए एक जबरदस्त जुनून। इस तरह उज़्बेकिस्तान हमें एक बड़ा दिलचस्प सबक सिखाता है कि कैसे आधुनिकता और परंपरा एक साथ चल सकते हैं। और जाते जाते ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारी इस लगातार बदलती दुनिया में ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो इतनी कीमती हैं कि उन्हें हर कीमत पर बचाकर रखना चाहिए।